प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 में बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस समय चल रहा है। चंद्रमोहन वर्सेस नवीन मलिक के बीच मुकाबला होगा 74 किलोग्राम वर्ग में। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अगले खिलाड़ी हैं वो दिल्ली की सर्दी में दे हम सबको गर्मी का एहसास। रेसलिंग अगर बहू है तो ये है उनकी सास, बोले तो फुल डोमिनेशन। प्लीज वेलकम चंद्रमोहन। और ये है चंद्रमोहन जो हारना नहीं जानते। उन्होंने पहले अरमान आंद्रेसिन को हराया था, आर्मेनिया के खिलाड़ी को, और उसके बाद परविंदर को पराजित किया। हरियाणा के हिसार जिले से आते हैं, साबरवास गांव है इनका। देश विदेश में घूमना इन्हें बहुत पसंद है। इनके पिता किसान हैं, एंड्योरेंस बहुत जबरदस्त है इनके पास, विपक्षी को थकाने में विश्वास करते हैं। और पहली कुश्ती में अटैक इनके हालांकि उतने शार्प नहीं थे, जीत जरूर इन्हें मिली, लेकिन लास्ट के 6 मिनट तक चलाते हैं कुश्ती को। ये इनको विशिष्ट बनाता है। 5-4 का स्कोर, 74 किलोग्राम वर्ग और 22 साल की उम्र। सीनियर नेशनल हो वहां पर ब्राउंस था, लेकिन उससे पहले 2 प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके नाम गोल्ड मेडल। टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल के इस खिलाड़ी को जीत की तलाश है और हौसला भी इनके पूरे पास है। सो प्लीज वेलकम इन 74 केजी कैटेगरी नवीन मलिक। और अब आ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नवीन मलिक, लेकिन वो छाप अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। 2 मुकाबले हारे हैं, अभिमन्यु से और यश से। और यहाँ पर रायपुर अखाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं, अखाड़े में नेवी में कार्यरत है। कुलदीप सहरावत इनके कोच हैं। पैर लिगामेंट में थोड़ी सी खिंचाव आया था, थोड़ा सा उसका असर भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन हार मानने वालों में नहीं है। 100 टेक्निक इनकी पसंदीदा, बगल में हाथ डालकर जो ये अंडर हुक करते हैं वो बड़ा काबिले तारीफ होता है, लेकिन उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार वो टेक्निक कब आएगी। और वहीं स्टेमिना की थोड़ी सी कमी झलकी, रिफ्लेक्सेस की कमी झलकी। 23-20 का स्कोर आप देख सकते हैं। 24 साल के हैं, 74 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती रख रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा नेशनल गेम्स में भी गोल्ड और नेशनल चैंपियनशिप जो जूनियर हुई थी वहां भी गोल्ड। और इस तरह से हुआ इस मुकाबले का शुभारंभ, और यह मुकाबला तय करेगा कि मुकाबला इधर जाएगा या उधर जाएगा। लेकिन उधर से इधर आ गए हैं मेरे पास सुनील तनेजा। धन्यवाद पाजी। पंजाब के सीएम साहब सामने हैं, चंद्रमोहन सीएम। बस इससे ज्यादा इनकी तारीफ हम नहीं करेंगे। तारीफ की बात यह भी है कि 2 बाउट लगातार जीते हैं। 12-5 से यूपी के अरमान को हराया था और फिर हरियाणा के परविंदर को 13-6 से हराया था। पहला ये टंगड़ी अटैक इन्हीं की तरफ से हुआ है। अब पॉइंट बटोरिए सीएम साहब यहां से। और यहां पर ये देखिए बहुत ही सहजता के साथ लय में आने की जद्दोजहद चलती हुई, और यहां पर 2 अंक बटोरे यहां चंद्रमोहन के पक्ष में। और चंद्रमोहन को अब यहां जो स्लो स्टार्टर माने जाते हैं, लेकिन यहां पर ताबड़तोड़ शुरुआत। और आप देख सकते हैं दोनों एंगल, ये पहले बाहर निकालने से बचे और उसके बाद उन्होंने टेक डाउन किया, और टेक डाउन करने के साथ ही 2 अंक अपने नाम किए। मूव अंदर से शुरू हो और बाहर संपन्न भी हो तो भी पॉइंट मिल जाते हैं। चंद्रमोहन दोबारा से पर गुलाटी खा के कुछ अलग ही कर दिया है। चंद्रमोहन अब तक पीडब्ल्यूएल में हारे नहीं है इस सीजन, और नवीन मलिक अब तक जीते नहीं हैं इस सीजन। तो अब नवीन मलिक पर बहुत कुछ उम्मीदें हैं, और यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर उम्र के लोग यहाँ इन कुश्तियों का लुत्फ उठा रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग के इस मंच का। और यहाँ झुककर बीच बीच में आक्रमण करते हैं परिवर्तन के तौर पर, या काउंटर अटैक किया, और क्या इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे। और यहाँ देखिए कैरी पट, वही स्थिति जो पहले आपको देखने को मिली थी, लेकिन इस बार राहत की सांस ली क्योंकि 1 ही अंक उन्होंने गंवाया। डोमिनेट किया है सीएम ने अब तक। जो अटैक इन पे हुए भी उसको भी इन्होंने काउंटर अटैक के जरिए नवीन को पॉइंट लेने नहीं दिए। मैच स्कोर है 3-3, यानी कि पिछली 6 बाउट्स में पंजाब और मुंबई दोनों ने 3-3 बाउट जीती हैं। लेकिन राहत की सांस उन्होंने ली जब बाहर गए थे
और वही कुछ सिलसिला यहां भी चलता हुआ एक बार फिर से लगातार दूसरी बार, और आप एक एक यानी बूंद बूंद से घड़ा भरने की तैयारी, 4-0 से आगे। दाई खिड़की में आप पुराना रिप्ले देख रहे हैं, बाई खिड़की में आपने लाइव देखा, तकरीबन वही कुछ हुआ। 2 बार आप पैसिविटी जोन से यानी ऑरेंज पट्टी से बाहर ले आए अपने विरोधी को, उसका 1 पॉइंट मिलता है, तो वो 2 पॉइंट और मिले सीएम को। मुंबई और पंजाब के बीच में ये 7वां मुकाबला, और जो दिशा तय करेगा कि मुकाबला किस तरफ जा रहा है। और यहाँ पर नवीन पर थोड़ा सा फुट मूवमेंट उन्हें करनी होगी, जो लिगामेंट की दिक्कत आई थी पिछले कुछ दिनों में, और यहाँ पर कैरी पट करनी चाहिए। बहुत अच्छे डिफेंस का परिचय दिया, क्या यहाँ पर स्थिति को पलट पाएंगे? जी हाँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन वहां नवीन ने अपने पुराने जोश और खरोश के साथ डिफेंस किया, लेकिन अभी भी पांव पर ग्रिप नहीं छोड़ी है। ये बढ़िया है नवीन की तरफ से, ये बहुत अच्छा है। एक बार तो उलझ गए थे, लेकिन आपने उलझा दिया सीएम को। ये चाहिए ताकि बाउट थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो। और नवीन के लिए खेमे का एक सुनहरा मौका, लेकिन ये बिल्कुल अमन वाले अंदाज में दोनों विकल्पों को खुला रखे हुए, और यहाँ पीछे आए सहजता के साथ और अपने शुभारंभ किया 2 अंकों के साथ। भारंदाज लगाने की कोशिश अपने दौर में, क्या उलझ गए हैं ये अब रेफरी तय करेंगे। 4-2 की महत्वपूर्ण बढ़त, इस समय 6-2 की बढ़त हो गई है। अपने ही दाव में उलझ गए थे, जिसके फलस्वरूप चंद्रमोहन को मिला 2 और अंकों का इनाम। मुश्किल तो नवीन फॉर्म में आए थे, शायद मेडिकल अटेंशन चाहिए इसको। टाइम। ये जरा रिप्ले में देखिए, भारंदाज करना चाह रहे थे और यहां हो गई गड़बड़, उल्टा टेक डाउन की पोजीशन बना ली थी सीएम साहब ने। ये है जी रेसलिंग का रोमांच। ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था, जब ये भारंदाज लगाने गए थे और उलझे थे। अब वही दिक्कत इन्हें बार बार परेशान कर रही है, और उम्मीद कीजिए जो बचा हुआ कुश्ती का जो समय है वहां ये दिक्कत और ना आए। ये देखिए भारंदाज लगाने की कोशिश, अपने दाव में उलझे। मैं तो कहूंगा उन्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो बाई फॉल नहीं हुए। कुछ सेकंड बाकी हैं, पंजाब के सीएम के पास 6-2 की लीड है। इस मुकाबले को मिलाकर 3 बाउट बाकी हैं। कौन जीत पाएगा इस मुकाबले को? क्या कमाल की कुश्ती देख रहे हैं हम प्रो रेसलिंग लीग में। पंजाब रॉयल्स के सामने टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल हैं। 3-3 से ये मैच बराबर है। 3 बाउट पंजाब ने जीती, 3 मुंबई ने जीती। ये 7वीं बाउट है, जिसके पहले राउंड के बाद पंजाब के ये रहे सीएम चंद्रमोहन, मुंबई के नवीन पर 6-2 से आगे हैं। अभी आपने भूपेश को देखा, जो डायरेक्टर हैं पंजाब टीम के, हौसला अफजाई करते हुए और पिछड़कर वापसी करना और वापसी करके बढ़त बनाना पंजाब को खूब आता है। और जहां उसी की तैयारी, जहां संतुलन थोड़ा सा खोया था, लेकिन संभल गए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नवीन अब क्या सोच के साथ उतरेंगे। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल उनके पास है, लेकिन उसको भी अब 4 साल होने को आए हैं। हालिया फॉर्म चंद्रमोहन के पास है, जो रेड में है। कोई वो बाउट हारे नहीं है। क्या हुआ? एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम। लीजिए, सीएम साहब को पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए हम क्लियर कर देंगे सीएम साहब कौन है। ये चंद्रमोहन है, कोई किसी तरह का भ्रम मत पालिएगा। और यहाँ पर 30 सेकंड का समय होता है, जहां आपको अंक बटोरने होते हैं। 16 सेकंड बाकी और पट लगाया खूबसूरती के साथ। जहां क्या इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे, पूरी तरह दबाकर रखा यहाँ पर नवीन ने। अच्छे डिफेंस का परिचय दिया, पुरानी रंगत लौटती हुई। हम तो चाहेंगे रंगत लौटे और मुकाबले में रोमांच पैदा हो। और यहाँ पर 1 मिनट का जो निर्धारित समय होता है एक्टिविटी टाइम का, वो खत्म हुआ और नवीन को 1 अंक बटोर कर अंतर कम करने में मदद मिली। 6-3 का स्कोर चंद्रमोहन के पक्ष में। तारीफ है नवीन की, वहां आपको सिर्फ आधा मिनट डिफेंस करना था, जो कर लिया। और उलझ गए थे, बाल बचे। सिंगल लेग अटैक हुआ, वो भी उलझे। उलझन में सुलझन किसको मिलेगी? ये तो अटैक और काउंटर अटैक और डिफेंस का लाजवाब नमूना देखा हमने पिछले 15 सेकंड में। और अब नवीन को मिल गए टेक डाउन के 2 पॉइंट। और ये नवीन जो है, इसको निर्णायक बना सकते हैं। जी हाँ, फितले की ग्रिप उन्होंने बांधी है, लेकिन ग्रिप बांधकर कुछ नहीं होगा, आपको रोल करना होगा। एक सुनहरा मौका जो है, मैं कहूंगा नवीन के हाथ में जो आया था, वो जाता रहा। लेकिन अंतर जरूर कम हो गया है दोनों रेसलर्स के बीच में। 6-5, कुछ अंतर नहीं अब बाकी। चंद्रमोहन के पास जो शुरुआती लीड थी, वो तकरीबन अब हवा हो चुकी है। और नवीन की तारीफ है, जिस तरह से उन्होंने हौसला हारा नहीं।
बहुत अच्छा डिफेंस, अब डिफेंस के बाद उनको अटैक करना होगा और वैसे भी पावर मिनट आने वाला है और ये नवीन के आक्रमण का बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। हालांकि एक अंक से पिछड़ रहे हैं, जहां पर बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने पट लगाने की कोशिश की और पीछे हटकर उतना ही अच्छा बचाव। अब आएगा मजा, जितने पॉइंट कोई भी रेसलर लेगा कमाएगा उसके डबल मिलेंगे। तो एक अच्छा तगड़ा मूव आपको तकरीबन ये बाउट जितवा सकता है। तो अमन सहरावत अपने हौसला अफजाई करते हुए नवीन की, और नवीन के लिए पहली जीत की दरकार है उन्हें, और यहाँ पर एक भी आप अंक बटोर लेंगे तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आपको यहाँ पट लगाया, कैरी पट, क्या इसे तब्दील कर पाएंगे? लेकिन अपनी कमर जो है वो भी, उस पर भी उनके पास एक खतरा मंडरा रहा था, जहां से वो निकले और अंक बटोरा और इस तरह से 9-6 से आगे। भारंदाज की टेक्निक, मजेदार मुकाबला। आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं, चंद्रमोहन लीड में आ चुके हैं, चंद्रमोहन की लीड कंफर्म हो चुकी है। कहां पीछे हो गए थे, कहां आपने लगातार 4+4 8 पॉइंट ले लिए। 14-9 से मुकाबला पंजाब के सीएम चंद्रमोहन जीत गए हैं। क्या बाउट देखी हमने, पिछड़ने के बाद शानदार वापसी। और आप देख सकते हैं हरगोविंद जो कि टीम के चीफ कोच हैं, पंजाब का खेमा खुशी से झूमता हुआ, खुशी से सराबोर। और क्यों ना हो, पिछड़ने के बाद पहले आपने बराबरी की, उसके बाद बढ़त बनाई और नवीन को हार की हैट्रिक के लिए मजबूर कर दिया। एक समय तो नवीन बढ़त थे, लेकिन बढ़त पर थे और यहां चैलेंज हुआ सत्यदेव मलिक आते हुए, और इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं अटैक उन्होंने कमर से बनाया और वहां से निकलने की कोशिश थी, और आप देख सकते हैं यहां पर पलटे, लेकिन यहां अंक जैसी कोई बात नहीं। एक अच्छा डिफेंस यहां पर, यहां अगर कोई अंक दिया जाता है तो उसको चैलेंज करना बहुत लाजमी था। क्या ये गदा लोड की टेक्निक थी? नहीं, क्योंकि उनको खींचा गया था। ये नवीन की तरफ से अटैक नहीं हुआ था। मुंबई और पंजाब के खेमे की धड़कनें बहुत तेज, जैसे आपकी और हमारी। इसी एक पूरे मैनूवर में 2 बार 2-2 पॉइंट, यानी कि 4+4 8 पॉइंट दिए गए हैं चंद्रमोहन को। अब उसको चैलेंज किया जा रहा है। 8 पॉइंट अगर कट गए बचेंगे 6, यानी कि जीतेंगे नवीन। एक मूव कटा तो कटेंगे 4 पॉइंट, यानी उस सूरत में जीतेंगे चंद्रमोहन 10-9 से, एक ही पॉइंट से। बीएन प्रसूद साहब फैसला बनाने वाले हैं, इसीलिए काफी विलंब हो रहा है। और ये जो निर्णय है ये टाई का तय कर देगा दिशा। और आप यहां देख सकते हैं क्या अटैक चंद्रमोहन के साथ साथ हुआ है नवीन की तरफ से भी कि नहीं। बहुत समय दिया जा रहा है, चैलेंज लॉस्ट रहा। There is a clear first blue 2-2, then red 2-2-2-2. Challenge lost. तो मुकाबला चंद्रमोहन ने जीता था, मुकाबला चंद्रमोहन ही जीते हैं और चैलेंज लॉस्ट का 1 पॉइंट उनको अलग से मिला। 15-9 से पंजाब के चंद्रमोहन ने ये बाउट जीती है, जो कि PWL में उनकी लगातार तीसरी जीत है। अब तक कोई हरा नहीं पाया है चंद्रमोहन को प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 में, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब रॉयल्स अब इस टाई में 4-3 से आगे हो चुके हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये आखिरी क्षणों की जद्दोजहद, जहां पीछे आकर जिस तरह से उन्होंने अंक बटोरे और उसको डबल करार दिया गया, क्योंकि ये पावर मिनट था और उसका उन्हें लाभ मिला, उसको चैलेंज किया गया और चैलेंज जो है लॉस्ट रहा, जिसके फलस्वरूप 1 अंक और उन्होंने गंवाया। तो इस तरह से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी पंजाब रॉयल्स की, रॉयल तरीके से।
और अमन सहरावत देखिए जहां अपोनेंट के साथ भी थोड़ी सी सहानुभूति रखे हुए और खुशी से झूमते हुए धर्मपाल राठी और साथ में अभिनंदन दर्शकों का भी स्वीकार करती हुई डेजी शाह। और इन तालियों का मतलब यह है कि बचे हुए 2 बाउट्स में से अब पंजाब ने जीतना है 1, तो आप ये मैच जीत जाएंगे। जबकि टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स को अगर ये मैच जीतना है तो बचे हुए दोनों बाउट जीतने पड़ेंगे। 4-3 से लीड शायद पहली बार ही मिली है आज पंजाब को, क्योंकि शुरुआत में लगातार मुंबई आगे थे। मीनाक्षी के सामने होंगी ज्योति छोटे से ब्रेक के बाद।